दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं एसआईपी में कितना इंटरेस्ट मिलता है। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए म्यूचुअल फंड की किस कैटेगरी में कितना इंटरेस्ट मिलता है ताकि आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सके। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे म्यूचुअल फंड से संबंधित एसआईपी से संबंधित बहुत सारा डेटा बना के रखा है ताकि हम आपको आसानी से समझा सकें। जैसे इक्विटी फंड की कैटेगरी में आपको कितना रिटर्न मिलता है, उसके बाद हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में आपको कितना रिटर्न मिलता है और डेट फंड की कैटेगरी में आपको कितना रिटर्न मिलता है। और दोस्तों वो कौन से म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने यहाँ पे पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है और कितना कितना रिटर्न दिया है वो भी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी बताने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और समझ लेते हैं एसआईपी के बारे में कि किस कैटेगरी में आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है। और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको म्यूचुअल फंड से संबंधित ए टू जेड जानकारी की पीडीएफ देने वाले हैं बिल्कुल फ्री में। यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी लमसम के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ नहीं पता तो इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद आप म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे म्यूचुअल फंड क्या होता है, डायरेक्ट प्लान, रेगुलर प्लान, ग्रोथ प्लान, आईडीसीडब्ल्यू कितने प्रकार के होते हैं, एसआईपी क्या होती है, लमसम क्या होता है, स्टेप अप क्या होता है, एसडब्ल्यूपी क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, एक्जिट लोड क्या होता है, म्यूचुअल फंड में टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार से लगते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस पीडीएफ के अंदर मिलने वाली है। और इस पीडीएफ को आप बिल्कुल फ्री में हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करनी है आगे हम आपको वीडियो बता देंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम कि देखो एसआईपी में आपको कितने परसेंट का रिटर्न मिलता है, उसके बारे में हम आपको प्रॉपर तरीके से बिल्कुल लाइव दिखाने वाले हैं ताकि आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो सके। देखो सबसे पहले दोस्तों हमें समझना होगा म्यूचुअल फंड में, देखो यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो तो म्यूचुअल फंड की कितनी कैटेगरी होती है इसके बारे में आपको समझना होगा। हर कैटेगरी में आपको अलग अलग रिटर्न मिलता है। जैसे देखो म्यूचुअल फंड की जो मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी होती है वो 3 प्रकार की होती है। जैसे पहली हमारी होती है इक्विटी फंड, काफ़ी मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी है। दूसरी दोस्तों होती है हमारी हाइब्रिड फंड और तीसरी दोस्तों हमारी तो डेट फंड। ठीक है, सबसे ज़्यादा लोग जो इन्वेस्ट करते हैं वो करते हैं इक्विटी फंड की कैटेगरी में। तो आइए आज की इस वीडियो में हम आपको इन सब के बारे में डिटेल्स में समझ लेते हैं। देखो और भी इसकी कैटेगरी होती है, जैसे कमोडिटी फंड होती है, ठीक है, और हमारी सेक्ट और भी बहुत सारे होते हैं, वो हम आगे आपको बता देंगे। जो मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी है उनके बारे में दोस्तों हम आपको बता देते हैं। देखो यदि आप इक्विटी फंड की हम बात करें ना तो इक्विटी फंड में आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है दोस्तों डिपेंड करेगा कि इक्विटी फंड में भी आपकी यहाँ पे कई सारी सब कैटेगरी होती है। जैसे लार्ज फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, सेक्टोरल, इस तरीके से होती है। तो डिपेंड करेगा आपने इनमें से किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में एसआईपी की है। ठीक है, तो आइए डिटेल्स में समझ लेते हैं। उसके बाद दोस्तों डिपेंड करेगा यदि आप हाइब्रिड में एसआईपी कहना चाहते हैं हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में तो डिपेंड करेगा, इसकी भी यहाँ पे सब कैटेगरी होती है। जैसे बैलेंस फंड, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, इस तरीके से होती है। तो डिपेंड करेगा आपने इनमें से किस म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में एसआईपी की है, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे रिटर्न मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं डेट फंड की। ठीक है, डेट फंड की भी यहाँ पे सब कैटेगरी होती हैं। देखो अब आपको इन सब कैटेगरी के बारे में समझना है कि लार्ज फंड हमारा क्या होता है, मिड कैप क्या होता है, स्मॉल कैप क्या होता है। ठीक है, तो देखो इसके बारे में ना आप इस पीडीएफ के अंदर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ और मैं आपको खुद भी यहाँ पे बता दूंगा। जैसे आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा दिखाने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। देखो टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड के प्रकार, कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड की कैटेगरी होती है। जैसे इक्विटी फंड, इक्विटी फंड हमारा क्या होता है, इसकी जो सब कैटेगरी होती है वो लार्ज कैप फंड क्या होता है, मिड कैप फंड क्या होता है, कितना रिस्क होता है, ठीक है, कितना रिटर्न मिलने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है, वो सारी चीज़ें आपको इस पीडीएफ के अंदर लिखी हुई मिलेगी। इसी तरीके से दोस्तों आप देखेंगे ना डेट फंड, डेट फंड हमारा क्या होता है और इसकी जो सब कैटेगरी होती है वो क्या क्या होती हैं, वो कैसे कैसे यहाँ पे इन्वेस्ट की जाती है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे लिखी हुई मिलेगी। यदि मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा ना तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगा। और हाइब्रिड फंड के बारे में आपको यहाँ पे सारी जानकारी लिखी हुई मिलेगी। तो इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना, और कम्युनिटी फंड एक और होता है यहाँ पे, इसके बारे में आपको यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। देखो हम बात करते हैं यदि इक्विटी फंड की बात करें ना तो इक्विटी फंड में आपको कितना रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है, तो आइए हम आपको लाइव यहाँ पे दिखा देते हैं। तो चलो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ध्यान से आप देखेंगे हमने यहाँ पे ईटी मनी की वेबसाइट से कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड निकाल के रखे हैं जिन्होंने यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूँ
ये जो हमने म्यूचुअल फंड निकाल के रखे ना, ये इक्विटी फंड की कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है। यानी जो हमारी ये वाली कैटेगरी ना इक्विटी फंड, इसी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड है। हम आपको हाइब्रिड फंड के आज नहीं बताने वाले हैं और हम आपको यहाँ पे डेट फंड के नहीं बताने वाले हैं। मैं अभी आपको दिखा दूंगा कितना रिटर्न मिल सकता है, लेकिन आज हम मोस्ट जो पॉपुलर हमारी कैटेगरी है इक्विटी फंड, इसके बारे में हम आपको बात करने वाले हैं। इसी में लोग सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। डोंट वरी, ऐसा नहीं कि मैं आपको हाइब्रिड फंड के बारे में नहीं बताऊंगा, अभी मैं आपको लाइव बता दूंगा कि इसमें आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, लाइव दिखाऊंगा, डोंट वरी। और डेट फंड में आपको कितना मिलता है वो सारी चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं हम इक्विटी फंड के बारे में। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड लेके रखे हैं जिन्होंने यहाँ पे पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो आई मैं आपको दिखाता हूँ। देखो हमने यहाँ पे सारे इरेज कर दी। अब आई अब समझते हैं। देखो सबसे पहले जो हमारा म्यूचुअल फंड आता है वो आता है निप्पॉन स्मॉल कैप कैटेगरी का, ठीक है। इक्विटी फंड की कैटेगरी का हमारा म्यूचुअल फंड हो जाता है। आप देखेंगे इसने 10 साल में कितना रिटर्न दिया है। 10 साल में CAGR की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है, हमारा CAGR क्या होता है, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है। यानी हर साल के यहाँ पे एवरेज निकल के आता है। तो आप देख सकते हैं हर साल एवरेज के हिसाब से 21.65% का रिटर्न दिया है, यानी 20% से ऊपर का रिटर्न दिया है। पिछले 10 साल का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से आप देखेंगे ये हमारा क्वांट का ELSS हमारे टैक्स सर्वर म्यूचुअल फंड है, इसने यहाँ पे 20.33% का रिटर्न दिया। इसी तरीके से आप देखेंगे SBI का स्मॉल कैप फंड है, इसने भी यहाँ पे 20% का रिटर्न दिया। और आप देखें क्वांट का स्मॉल कैप फंड है, इसने यहाँ पे 19.57% का रिटर्न दिया। यानी आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो रिटर्न दिया वो हमारी स्मॉल फंड की कैटेगरी ने यहाँ पे रिटर्न दिया है। उसके बाद देख सकते हैं एक हमारा क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड यहाँ पे आ जाता है, इसने यहाँ पे 19.23% का रिटर्न दिया है। उसके बाद यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी के स्मॉल कैप कैटेगरी के आते हैं, ठीक है। एक हमारे आते हैं यहाँ पे सेक्टोरल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसने आपको दिखाई दे रहा होगा 18.33% का रिटर्न दिया है। और हमारा स्मॉल कैप फंड आ जाता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी कैटेगरी आती है वो आती है मिड कैप फंड, ये भी देख सकते हैं आप यहाँ पे 18.22% का रिटर्न दिया। उसके बाद मोतीलाल हमारा मिड कैप कैटेगरी का 18.2% का रिटर्न दिया, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं स्मॉल कैप की कैटेगरी, यानी सबसे ज़्यादा जो हमारी मोस्ट पॉपुलर कैटेगरी वो हमारी स्मॉल कैप है। स्मॉल कैप ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया। उसके बाद यहाँ पे मिड कैप ने दिया है, नहीं सॉरी, उसके बाद यहाँ पे सेक्टोरल फंड ने दिया। उसके बाद यहाँ पे मिड कैप ने दिया है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे और भी यहाँ पे फ्लेक्सी कैप आ जाती है तीसरे नंबर पे, ठीक है। इस तरीके से आती हैं। तो आइए अब मैं आपको और भी यहाँ पे डेटा दिखा देता हूँ, जैसे मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। देखो मैं आपको लेके चलता हूँ क्रोम ब्राउज़र में, फिर आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि भैया हमें कितने यहाँ पे रिटर्न मिल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे निकाल लिया है। आप देख सकते हैं बेस्ट हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के हम आपको दिखाने वाले हैं, तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब आपके सामने दोस्तों मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ ताकि आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो सके। तो आप ध्यान से दोस्तों आपको देखना, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ। ये देखो इस तरीके से, तो आप देखना हमने यहाँ पे लॉन्ग टर्म यहाँ पे डाल के रखा है, ठीक है। और मैं आपको 10 साल का डेटा दिखाने वाला, देख सकते हैं 10 साल। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, सबसे ज़्यादा जो रिटर्न दिया वो यहाँ पे निकल के आएंगे, ठीक है। और हम दोस्तों यहाँ पे कर देते हैं इक्विटी फंड। सबसे पहले मैं आपको इक्विटी फंड के दिखाने वाला हूँ, उसके बाद डेट फंड, उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी फंड, उसके बाद हाइब्रिड फंड, ठीक है। तो इक्विटी फंड के ऊपर हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पे सारी कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट हो चुकी हैं, देख सकते हैं जितनी भी मैंने आपको कैटेगरी दिखाई थी ना, वो सारी कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट हो चुकी हैं। तो सबसे ज़्यादा रिटर्न आप देखें किसके थे, मैंने आपको बताया था ना निप्पॉन के, देख सकते हैं निप्पॉन ने यहाँ पे दिया है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 10 साल का यहाँ पे 21% है। इस तरीके से आप देखेंगे, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मैं आपको यहाँ पे मोर के ऊपर क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं मिड कैप है। मैं आपको ये दिखाया था लार्ज कैप ने यहाँ पे कितना दिया। देखो यहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप है, इसने यहाँ पे 10 साल में आप देखेंगे ना, यहाँ पे कहाँ गया भाई, यहाँ पे थोड़ा मैं इधर करता हूँ। 10 साल में आप देखेंगे यहाँ पे लार्ज एंड मिड कैप ने कितना दिया है, वो मैं अभी आप इस खुद आप देख सकते हैं निकाल के, ठीक है। देख सकते हैं इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे निकल के आता है लार्ज एंड मिड कैप 17% का यहाँ पे रिटर्न दिया है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और भी आपको यहाँ पे कैटेगरी मिल जाएंगे, देख सकते हैं इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी है, तो आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको अपने एवरेज से यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको भैया किस कैटेगरी में कितना रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। देखो यदि आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं और आप यहाँ पे जो हमारी स्मॉल कैटेगरी होती है, स्मॉल कैटेगरी ये वाली स्मॉल फंड कैटेगरी, ठीक है, यदि आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं SIP के माध्यम से, तो भैया आपको यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी होती है रिटर्न मिलने की वो आपके यहाँ पे हो जाती है कि भैया आपको यहाँ पे 18% से कम 18% से लेकर के भैया आपको यहाँ पे 25% तक, यानी इससे ऊपर भी निकल सकता है। मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है। 18% से 25% तक यहाँ पे CAGR में रिटर्न मिल सकते हैं।
अब ऐसा नहीं कि आपको मिलेंगे, देखो लंबे समय में मिल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो हमारी मिड कैप कैटेगरी आती है, इसमें भी भाई साहब आपको यहाँ पे यानी 15%, 16% यानी 17% से लेकर के, हम मान सकते हैं 17% से लेकर के भैया आपको यहाँ पे कम से कम 22-23% तक यहाँ पे मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, मिड कैप में। उसके बाद जो हमारी कैटेगरी आती है वो आती है वैसे फ्लेक्सी कैप फंड, इसमें भी आपको ठीक ठाक रिटर्न मिल जाते हैं, इससे थोड़े कम। उसके बाद हमारी यहाँ पे कैटेगरी सेक्टोरल फंड, इसमें भी भाई साहब आपको सही फंड यहाँ पे रिटर्न मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मल्टी कैप वगैरह आप देख सकते हैं। देखो आप यहाँ पे खुद निकाल सकते हैं, मैंने आपको गूगल पे निकाल के दिखाया था ना रिटर्न, वो आप खुद यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो देखो यदि आप भैया आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इक्विटी फंड में यदि आप एसआईपी कहना चाहते हैं तो भैया आप इन कैटेगरी में से किस में एसआईपी कहना चाहते हैं, उसी के हिसाब से भैया आपको रिटर्न मिलते हैं। जैसे कि हमने आपको यहाँ पे दिखाया था, ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको स्मॉल कैप में मिलते हैं, तो आप इसमें यदि करना चाहते तो कर सकते हैं। अब दोस्तों ऐसा नहीं, इसमें रिस्क भी होता है, ठीक है, रिस्क किस कैटेगरी में कितना होता है आइए समझ लेते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इक्विटी फंड की, ठीक है, तो आपको याद रखना होगा। तो देखो हमने यहाँ पे एक डायग्राम बना के रखा है, देख सकते हैं, आपको यहाँ पे ध्यान से देखना चाहिए इसको। आप देख सकते हैं इस डायग्राम के माध्यम से आप यहाँ पे रिस्क और रिटर्न का यहाँ पे टारगेट समझ जाएंगे। जैसे सबसे जो सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको मिलता है वो थेमेटिक एंड सेक्टोरल फंड में मिलते हैं, और आपको इसमें रिस्क भी सबसे ज़्यादा मिलता है। देखो सबसे ज़्यादा जिसमें रिटर्न होगा उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क भी होगा। उसके बाद हमारे स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी, इसमें भी आपको रिस्क इससे थोड़ा कम होता है लेकिन रिटर्न आपको ज़्यादा मिलते हैं। उसके बाद मिड कैप की कैटेगरी, इसमें स्मॉल कैप से थोड़ा कम रिस्क होता है और रिटर्न भी थोड़े कम मिलते हैं। इसी तरीके से आप इसमें देख सकते हैं CD बाई CD, ठीक है, यानी सबसे कम रिस्क और सबसे कम रिटर्न आपको लार्ज कैप फंड की कैटेगरी में मिलता है इक्विटी फंड में। तो आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखो हम बात कर रहे थे कौन सी वाली कैटेगरी, हमारी कौन सी वाली थी, देखो हम यहाँ पे सिंपली इक्विटी वाली कैटेगरी यहाँ पे हटाते हैं और हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे कौन सी कैटेगरी, यहाँ पे हाँ सॉरी हाइब्रिड फंड की। मैं सिंपली हाइब्रिड फंड के ऊपर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं हमने हाइब्रिड फंड के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब हाइब्रिड फंड की जितनी भी कैटेगरी है वो यहाँ पे सारी की सारी निकल के आएंगी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, देख सकते हैं टॉप पर, ठीक है, इस तरीके से, यानी सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए होंगे ना वो हमारा सबसे टॉप पर यहाँ पे निकल के आएगा। तो 10 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न किसने यहाँ पे दिए हैं, देख सकते हैं 17% का रिटर्न है, यानी कि इसने दिए हैं क्वांट मल्टी एसेस्ट फंड ने यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा किसका मल्टी एसेस्ट एलोकेशन है, यानी कि हाइब्रिड फंड की कैटेगरी, यानी आपको यहाँ पे 17%, 15%, ठीक है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे 17% आपको मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। देख सकते हैं 17, 15 इस तरीके से मिला हुआ है, आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, हम आपको दिखाते हैं डेट फंड के। तो डेट फंड यहाँ पे सिक्योर माने जाते हैं लेकिन इसमें आपको रिटर्न थोड़े कम मिलते हैं। मैं आपको 10 साल का डेटा दिखाने वाला हूँ। देखो 10 साल का डेटा की बात करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे 9.31%, 8%, यानी हाईजेस्ट यहाँ पे 9% मिला हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं 8%, यानी कि आप सोच सकते हैं 9% से ज़्यादा में यहाँ पे मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। तो वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ईटी मनी की वेबसाइट है, यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं किसमें कितना में यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है रिटर्न मिलने की। तो आपका दोस्त यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा कि भैया आपको एसआईपी में कितना इंटरेस्ट मिल सकता है। ये कोई कह नहीं सकता, 100% गारंटी कोई नहीं दे सकता कि भैया आपको इतना रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। डिपेंड करेगा आप किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, कौन सी कैटेगरी है और कौन सा फंड है, किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उसी के हिसाब से आपको रिटर्न मिलते हैं। तो आपका दोस्त यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों समझते यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में और आप म्यूचुअल फंड से संबंधित सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको सिंपली दोस्तों करना है, मैं आपको सिंपली करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पे कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में किसी भी, मान लो किसी में भी आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना। उसके बाद हमारी वेबसाइट को सर्च करना। हमारी वेबसाइट का नाम है gsr-70.com, ठीक है, इस तरीके से। तो आपके सामने हमारी वेबसाइट इस तरीके से ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको दोस्तों यहाँ पे दिखाई देगा स्टॉक मार्केट, ये वाला सेक्शन मेनू वाला, आपको इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना। ऐड वगैरह आएगा तो आपको ऐड को यहाँ पे क्लोज कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई देगा पीडीएफ म्यूचुअल फंड क्या है, ठीक है, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। यदि आपको दिखाई नहीं देता है तो आपको दोस्तों यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप पीडीएफ म्यूचुअल फंड यहाँ पे सर्च कर सकते हो तो आपके सामने हमारी पीडीएफ आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे दिखाई देगा रीड मोर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको थोड़ा सा नीचे आना। नीचे आने के बाद इस पीडीएफ से संबंधित, इस पीडीएफ के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है वो आपको यहाँ पे सारा लिखा हुआ मिलेगा। आपको दोस्तों नीचे आना। नीचे आने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे दिखाई देगा डाउनलोड पीडीएफ नाउ। आपको सिंपल इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है।
दोस्तों जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने इस तरीके से हमारी ड्राइव में पीडीएफ ओपन हो जाएगी। यदि आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा 3 डॉट, आपको इसके ऊपर क्लिक करके इसके अंदर आपको डाउनलोड वाला सेक्शन मिल जाएगा। यदि आप कंप्यूटर लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो आपको ऊपर यहाँ पे डाउनलोड वाला सेक्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों और भी आप स्टॉक मार्केट से संबंधित, कंप्यूटर से संबंधित पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको इस वेबसाइट में सारी पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेंगी, आसानी से आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके दोस्तों यहाँ पे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया हो किस तरीके से पीडीएफ को डाउनलोड करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आ गया होगा और आपके यहाँ पे समझ में आया होगा कि एसआईपी में कितना इंटरेस्ट मिलता है। सारी जानकारी हमने आपको यहाँ पे सब कुछ लाइव दिखा दिया। ठीक है, तो आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। बाकी दोस्तों यदि आपका कोई डाउट है, कोई भी चीज़ आपके समझ में नहीं आए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों मिलते हो इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।